जरूरी है बातें मुझे हो जहां भी मुझे खोजी कर लाओ। रानी कहा बात याद बिटवा, आज रानी के बहुत ज्यादा पूछत है। रानी कहाँ है? रानी घर में है। का रोटी कच्ची बने रही? अब वही तो का रोटी खिलाओ शुरू कर, तू ही गिरा ली हूँ। रानी घर में है बिटवा। रानी करो भैया बाहर। अच्छा तो तू यहाँ पर छिपी है बदतमीजी। भैया न बातें सुना है तेरी अभी, सच्चा मुझे माजरा कैसा है। घूमती फिरती सुल्तान के साथ में, बताऊं से तेरा वास्ता कैसा है। तू क्या पूछते लाल हो? शान से मिटाई है तेरी सुनो, हो गई बिना शादी के बच्चे की माँ, नाक से कटाई है तेरी सुनो। हे बेटवा, इस नालायकी ने तो सारे खानदान की नाक काट दी है बेटा। शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, बच्चे की माँ बनने वाली है मेरे लाल, बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या कहा माँ? ये बच्चे की माँ बनने वाली हो गई? हाँ बेटा। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ प्रभु, मैं क्या सुन रहा हूँ। और या विधना क्या सुन रहा घर अपने दरमियान। या विधना क्या सुन रहा घर अपने दरमियान। और ऐसा सुनने के प्रथम क्यों ना निकला प्राण। या भगवान, ये सुनने के पहले मेरी मौत क्यों न हो गई प्रभु, कि अभी शादी नहीं हुई, इसके पेट में बच्चा रह गया। माँ तुम बताओ समाज में मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, गांव देश वाले क्या कहेंगे माँ, क्या कहेंगे। हे बेटवा, एकरे पहले हम मर गए हो तो ये दिन देखेंगे ना आवत बेटवा। हे बेटवा, हमारे कौनो वकील नहीं काम करती है, हम का बताई बेटवा। माँ तुम सोचो कि मेरी तरह जो गरीब भाई मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, देश परदेश चले जाते हैं, कि मेरी माँ मेरी बहन मेरे बच्चे भूखे प्यासे न रहे, तो क्या बहन बेटियों के ही धर्म है कि अपने भाई बाप के माथे पर कलंक का टीका लगाए, भाई बाप की इज्जत समाज में मिटवा दे? यही धर्म है बहन बेटियों का? नहीं बेटवा, ये पैदा नहीं। मर जाए, मार डालूंगा, मर जाए भैया, मर जाए, मर जाए। ए बेटवा, मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊं कि शादी नहीं हुई और इसके पेट में बच्चा रह गया। माँ बताओ माँ क्या करूं। ए बेटवा, हमारे कौन एक वकील नहीं काम करती है, का बताई बेटवा। तो का जवन जान पड़े तो तू करा। माँ बेटा तुम सोचो कि दिन भर में मजदूरी कर रहा, मेहनत कर रहा, कि मेरी माँ मेरी बहन किसी के दरवाजे हाथ न फैलाए, भूखी प्यासी न मरे, जो मुसीबत पड़े मैं सहूं, तो क्या यही धर्म है बहन बेटियों का? नहीं बेटवा, नहीं। माँ एक बात सुन लो। कौन बात? अब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए दुनिया में एक रास्ता है बस माँ। कौन रास्ता बेटवा? माँ आज रात में इसका सर काट करके ले जाऊंगा, किसी कुएं में डाल दूंगा माँ, ताकि किसी को बात मालूम न हो, इस रात छुपा लूं माँ। तू ठीक कहा था बेटवा, तू ठीक कहा। ये लाए हइये है काकी रे, कावा रे। देखा भैया कहा था आज रात इसका सर काट के कुएं तालाब में फेंक दूंगा। अरे दलझाड़ के नाती, तोरे पुरखा की दाढ़ी बा, तू ही यहाँ काम खड़े खड़े वो ना आता ना वो ना बुढ़न चौ। ले सुना बेटवा, अब तो ये बात घरे में रही, अब गाँवों तक होइए।
गांव से ये बात फिर बाजार हाट हो जाए, बाजार हाट से ये बात थाना अदालत तक पहुंच जाए, तब का होई बिटवा? का होई माई? कि तू बाधा बाधा फिर गया, हमका एक टूका रोटी और एक लोटा पानी के दे बिटवा। तब माँ बताओ कि समाज में मैं कैसे मुंह दिखाऊं, किसके दरवाजे पर मैं जाने लायक रह गया? नात बात रिश्तेदार समाज के लोग कितनी बड़ी बुराई करेंगे कि तेरे बहन के पेट में बच्चा रह गया, शादी नहीं हुई, कितना बड़ा कलंक का टीका माथे पर लग गया इस पापिन को। हे बिटवा, एक रास्ता है, कहा तो हम बताई। वो कौन सी बात है माँ? हुआ जो बुरा सो तनिक धीर लाओ, करो कुछ यतन और उलझन हटाओ, जाकर जमींदार से सब सुनाओ और सुल्तान सिंह से इसकी शादी रचाओ। ए बिटवा, सुल्तान सिंह के साथ रानी की शादी हो जाए तो इज्जत आबरू बच जाए बिटवा, बच जाए। अच्छा, तो ये मामला अब ही समझे माई हम। कौन मामला? कहे कि मतलब तोहरी राय से सब काम भा। हमारी राय से? हाँ। अरे हमारे कौन राय है रे? जब तुम्हार राय नहीं है तो कैसे कहती है कि जाए के जमींदार के यहाँ कह दिया कि शादी के ले? अरे माँ सोचो, ये दर्जा दहेज का प्रथा, ये दर्जा दहेज की समझ चल रही है माँ। अगर बहन बेटियों, ये बड़े लोग अगर हम जैसे गरीबों की बहन बेटी का गुजारा दें और रिश्ता जोड़ लें तो यार मेरी समाज इतनी गिरी न होती, हम लोग इतने नीच न होते और इस तरीके से गरीब और मजबूर न होते। ये बड़े लोग हम जैसे गरीब की बहन बेटी गुजारा देंगे, इसका मतलब तुमने ये सोचा कि हम गरीब आदमी हैं और जमींदार साहब बड़ा आदमी ही, और हमार बिटिया और उनके लड़का के संबंध हो जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाए। यानी तोहरी राय से सब काम है। अरे हमारा और राय है भैया। तब कैसे कह रहे हो माँ की जाके जमींदार के यहाँ शादी रचा दो? जमींदार हम गरीबों की बहन बेटी गुजारा देंगे, पापी तेरे कहने सब हुआ यार। छोड़ दे, हमका मार की अपन खातिर ठंडी कैले, तोरे महामकिया पर है कीड़ा। हाँ, इनके मुँह पर कीड़ा, तोहरे मुँह पर फेटार। हाँ, मेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि अपने पेट के लिए मैं मर रहा है ना, न मैं तुम्हारी सेवा कर रहा, ना रानी की सेवा कर रहा, मैं अपने पेट के लिए परेशान हूँ। अरे सारी कमी माँ के अंदर है, सारी कमी माँ के अंदर होती है, और जितनी लड़कियां बर्बाद होती है माँ के कारण होती है। लड़कियों को बर्बाद करने वाली लड़कियां की माँ होती है पापी। मर जाए भैया, मार डालूंगा तुझे। मर जाए, सारी कमी तो हो रही है। अरे भैया, हमारा कौन कमी यहाँ है? तू कमी नहीं है जो उज्जल धोती पहरे यहाँ बुढ़ांचा। का करी बेटवा, तोहरे कमी है। हमार कमर कमी यहाँ है। तू ना जान, तू हमारी बिटिया संजय सवेरे कहाँ जाती है? हम तो जाने से बेटवा कि अंगने दुआरे जात हुई, अंगने दुआरे जात हुआ बगिया पहुंची रहा था। सारी कमी माँ के अंदर होती है। मर जाए भैया, मर जाए, मर जाए। हे भैया, हे बेटवा, वो तो हमारे भाई के ढोड़वा दबा दिए। हाँ काकी, तो हाय बात माना थी बेटवा, जाए के समझा दिया कि रानी के शादी सुल्तान सिंह के साथ हो जाए तो इज्जत आबरू बच जाए बेटवा, बच जाए। जा समझा जा बेटवा, कहा तोरे हाथ जोड़ी, कहा तोरे गोड़े गिरी। नहीं काकी, तो हाँ नतैया दबावत हम जाए, हमार घुटिया दबा दे। तो हाय बात माना थी बेटवा। मानस काकी, लेकिन आज न मन बहुत रिसियान है, अखिया लाल भैया है उनका। कौनो जतन समझावा बेटवा। जात ही काकी, तो हाय बात कभो नहीं करे नहीं। हाँ भैया, लाठी धै दे ना, के लाठी में हम निपरी जा भाई। अच्छा भैया, हिम्मत नहीं पड़ती है काकी, जात ही लेकिन। जा बेटवा जा। अरे अब तक गए नहीं। अखिया देख दिया। हाँ सुनाओ, जिंदा जात है। अच्छा अरे दाता गाड़ू जाते कहे नहीं, तू ही चली जा। जा ऐसे मजे मजे चला जा बेटवा। का तू दौलत्ता जाबू का बुलंचौ भैया हो? कुछ नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, गुस्सा न हम मान लिया। अब ही रानी दीदी के मार डूबा, तारा इनाराम बहा देबा। पुलिस दरोगा यहाँ तोहका पकड़ ले हैं,
तो का सजा हो जाए, तोहरे बुढ़ापा महतारी के घूंट पानी एक टूका रोटी के दे भैया। काकी ठीक है कहती है कि सुल्तान सिंह का बच्चा रानी दीदी के पेटे में है। रानी की शादी सुल्तान सिंह के साथे हो जाए तो अपन इज्जत आबरू बची रहे भैया। मौका झोंका हमहू काम में रहुबई, घुघुरी में सावन लेके जा। अरे राम, यही सोच रहा हूँ कि आज मैं अगर मार डालता हूँ, हकीकत में पुलिस केस हो गया, मैं जेल में चला गया, तो बुढ़ाई अवस्था में माँ को एक टूका रोटी देने वाला मेरे परिवार में और कोई नहीं है। अगर माता पिता को कष्ट हुआ बेटे के जीवन में, तो बेटे कभी सुख की रोटी नहीं पाएंगे। आज मेरा बाप होता, मेरे भाई होता, तो आज मैं रानी को जिंदा दफना देता ताकि समाज में बहन बेटियां इस तरीके से भाई बाप का नाम अनुसार न मिटाती। लेकिन मेरी मजबूरी है कि माँ का सहारा देने वाला कोई नहीं है। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे कहने से जमींदार के यहाँ जा रहा हूँ। जाओ बिटवा जा, चाहे वो इसे नौकरानी ही बना के क्यों न रखे, चाहे वो इससे गोबर ही क्यों न कढ़वाए। कहाँ जा रहे हो भैया? कलमुही तेरा मुंह बहुत खुल गया है, बताए जा बिटवा, बताए जा, आखिर वो तुम्हार बहन है। आज मैं माँ के कहने से मुझे मजबूर हो जाना पड़ा। माँ, तुम्हारे दूध और तुम्हारे कोख से मैं उद्धार नहीं हो पाऊंगा, इसलिए आज हमें सब कुछ सहना पड़ रहा है। माँ के कहने से रानी, मैं तुम्हारी खोई हुई इज्जत की भीख मांगने जमींदार के यहाँ जा रहा हूँ। लेकिन भैया मान लीजिए जमींदार नहीं माने तो क्या करोगे भैया? देखिए रानी, वो बड़े आदमी है, मैं गरीब आदमी हूँ। अगर वो शादी करने से इनकार कर दिए तो मैं कहीं डूब के मर जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे पापिन बहन का मुंह देखने नहीं आऊंगा। नहीं भैया, अगर जमींदार शादी करने से इनकार करे तो ये लो पिस्तौल, चला देना उन पर गोली। रानी, ये रिवाल्वर तुम्हें कहाँ पर मिली? एका पाई ना हरी खेते में। सोने रख लेता हूँ, शायद किसी दिन ये काम दे। नहीं बिटवा, गोली लग जाए बच्चा, एकर का खाना बोझवा में है। गोली लग जाए बच्चा। जाओ बेटा, चाहे इसे नौकरानी ही बना के क्यों न रखे, चाहे वो इससे गोबर ही क्यों न कढ़वाए मेरे लाल, इस शादी हो जाए तो इज्जत आबरू बच जाए। ठीक है माँ, बच जाए। जो माँ और पिता का कहना नहीं माना वो नालायक पुत्र कहलाया गया है, इसलिए तुम्हारा कहना करना मेरा फर्ज है। मैं जमींदार के यहाँ शादी मांगने जा रहा हूँ। जाओ बेटा जाओ। रानी। हाँ माँ। अरे कलमुही, तेरा तो मुंह देखना पाप है नालायकिन, और मेरे साथ चलो माँ। श्री राम भैया, तुमने तुमने कुछ देखा? हाँ देखे तो। क्या? तूने पिस्तौल अपने भाई लाखन सिंह को दे दिया। मैंने अपने पिस्तौल लाखन सिंह को भैया दे को दे दिया। दिया अपने। ये क्या है? अरे माई रे, रानी बिट्टी, हाँ मान लो लाखन भैया खाली हाथ जा रहे हैं, हाँ। जमींदार साहब गोली चला गए भैया के ऊपर, तो क्या होगा? मान लीजिए मेरे भैया यहाँ से गुस्से में जा रहे हैं, हाँ। और सुल्तान सिंह मिल गए रास्ते में, और मेरे भैया गुस्से से गोली चला दिए। हाँ। अगर सुल्तान सिंह मर जाएंगे हाँ। तो मैं किसके सहारे रहूंगी भैया? घबरा जिन कापम ढेर रणुआ पड़ा है भाई। पागली, जब 2-3 महीना का है, बतावा देव जरी पे हुई नाक तो हमरो कटा दिया है। क्या करूं? एक आध महीना का राहत तो बताए होते, हमारे गांव में एक मेहरारू दवाई देते है। हाँ का निकल भी रही देश है यार। भैया हाँ दीदी, चलो यो, इसी वक्त चलो, नहीं तो मना हो जाएगा। और क्या? कैसे? चोरी कैली न हम, डाका डलली न हम, प्यार कैली बदल कौने बात के, प्यार कैली तो डर कौने बात के। चोरी कैली न हम, डाका डलली न हम, चोरी कैली न हम, डाका डलली न हम, प्यार कैली तो डर कौन बात के, प्यार
अहा बलम ना डरैया पिया आज अहा बलम ना डरैया बलम वादा कैली बलम आधी रात आलू खैली ना हम गोभी खैली ना हम आलू खैली ना हम गोभी खैले ना हम भात खैली तो डर कौने बात के भात खैली तो डर ये रहा ठाकुर राम बहादुर सिंह का ऐलान। श्री राम, जो साला मुझसे दुश्मनी किया है हम उसको जीने नहीं दिया। बाबू साहेब जय शंकर। जय शंकर। जिस काम के लिए तुम्हें भेजा पूरा हुआ या नहीं? बाबू साहेब काम पूरा हो गया सरकार। छोटे सरकार सुल्तान सिंह गए जसवंत सिंह ने कर्जा मांगने लगे बाबू साहब। तो फिर क्या हुआ? जसवंत साला कर्जा देने से इनकार कर दिए। तो फिर छोटे सरकार उठाए बंदूक और साले के सीने पे गोली मार दी। ठीक किया। दुश्मन साला दुनिया से मिल गया। बुढ़ा साला मर गया। जो ठाकुर से दुश्मनी किया उसे ठाकुर जीने नहीं दिया। एक बुढ़े। और सुन लो, जी सुल्तान सिंह कहाँ है? सुल्तान सिंह कहीं बगीचे में घूमने गए सरकार। ठीक है, जाओ, सुल्तान सिंह के साथ तुम रहोगी। बहुत अच्छा बाबू साहब, बैठिए आप सरकार। भैया कैसो? भैया जमींदार साहब है, हाँ बाबू साहब हवेली के अंदर बैठे हैं। उनसे आज्ञा लीजिए कि तुमसे लाखन सिंह मुलाकात करने जा रहा है। क्या इजाजत आने के लिए? चला दूरी खड़ा हो, चला दुआरे खड़ा रहे हूँ। उसको चला हुआ तो हाँ यहाँ मुहारे तक। बाबू साहब क्या है? आपसे लाखन सिंह मिलने के लिए आए हैं, क्या आज्ञा है आपकी? इजाजत है। चले आओ भैया, चले आओ, आज्ञा है, चले आओ। बाबू साहब जय राम जी की। जय राम जी की। कहिए लाखन सिंह, आज बहुत दिनों के बाद हवेली पर आए हो। साहब इज्जत का सवाल है। कैसी इज्जत? खोई हुई इज्जत। किसने खोया? तशरीफ लाइए। बाबू साहब और बताऊं जमींदार उलझन में अपनी, बताऊं जमींदार उलझन में अपनी, और तेरे हाथ में आज इज्जत है अपनी। तुम ही आज मेरे विधाता बने हो, तुम ही आज मेरे विधाता बने हो, और मेरे दर्द दिल की दवा तुम्हें बने हो। मेरे दर्द दिल की दवा तुम्हें बने हो, मेरे दर्द दिल की दवा तुम्हें बने हो, मेरे दर्द दिल की दवा तुम्हें। लाखन सिंह, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है कि क्या बक रहे हो। सुनो,
है क्या माजरा सच बताओ तू मुझको, क्या माजरा है क्या माजरा सच बताओ तू मुझको, पहली न कोई बुझाओ तू मुझको। करूं मैं मदद जैसे हस्ती हमारी, अरे करूं मैं मदद जैसे हस्ती हमारी, कहो क्या मैं जानूंगा मुश्किल तुम्हारी। क्या परेशानी है? लाखन सिंह, साफ शब्दों में जाहिर कीजिए, मुझे गुमराह मत कीजिए। साफ बोलोगे तो इज्जत पाओगे, अगर झूठ बोलोगे तो कड़ी सी कड़ी सजा पाओगे। साहब, हम गरीब आदमी आप जैसे बड़े के सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब। मैं किस लिए आया हूं? तो लो जमींदार साहब सुनो ध्यान से, कि आप सुल्तान ने साथ मेरे बुरा मेरी भोली बहन को ये महंगाई कर साथ उसके किया है बहुत ही बुरा। हरामजादे, तेरी बहन के साथ सुल्तान सिंह क्या बुरा किया है? बाहर कुत्ते की औलाद। मेरी जदी मिलाया है खाक में, अपने दिल में जरा भी न शर्माया है, और बन गई उनके बच्चे की माँ कले मुड़ी। उनके बच्चे की माँ कल मुही, ऐसा सुल्तान उसी पर कहर ढाया है, बन गई। बाबू साहब, आपके बेटे सुल्तान सिंह के बच्चे की मां बनने वाली मेरी बहन हो गई साहब। मैं अपनी बहन की अभी शादी नहीं कर पाया, उसकी शादी नहीं हुई है। आपके बेटे सुल्तान सिंह ने उसकी इज्जत बर्बाद कर डाला, उसके पेट में बच्चा रह गया साहब, उसी गुजारा मांगने आया। हरामजादे, तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरे ही सामने मेरे बेटे की बुराई है? भूल गया रे? लाखन सिंह, तुम ये क्या कह रहे? होश में हो कि बेहोशी छाई तुम्हें? आप ही अपनी बहन का छुपाने गरज, कैसी बेहूदी हरकत है भाई तुम्हें। बहुत सारे हरामजादे, तेरी औकात कैसे बढ़ गई सुल्तान सिंह की बुराई करने की? मेरी बात सुनिएगा कुत्ते की औलाद, अगर फिर दोबारा सुल्तान सिंह का नाम लिया, तेरे जिस्म के टुकड़े को टुकड़े करके फेंक दूंगा। हरामजादे, तेरी औकात कैसे पड़ गई कुत्ते की औलाद? एक जमींदार के बेटे की बुराई करना, वो भी मेरे सामने मेरे बेटे की बुराई। साहब, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ साहब, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। अगर सुल्तान सिंह तुम्हारी बहन के साथ गलत किया तो ठीक किया है। हरामजादे, तुम्हारी बहन खुद नालायक है। अपनी बहन का पाप छुपाने के लिए सुल्तान सिंह पर झूठा आरोप लगा रहे हो। साहब, मैं झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूँ बाबू साहब, मेरी सुन लीजिए, उसके बाद चाहे मैं जान से मार डालो साहब। बांध के टांग दूंगा कुत्ते की औलाद, तेरी फरियाद नहीं सुनूंगा। साहब, बाबू साहब, सोचिए कि मेरी बहन की शादी नहीं हुई, उसके पेट में बच्चा रह गया है। अब साहब, कौन उसे शादी करेगा, कौन उसे सहारा देगा? बाबूजी, अपने बेटे के साथ में उसकी शादी रचा लीजिए, चाहे उसे एक नौकरानी बना कर रख लो बाबूजी, एक दासी बनकर आप लोगों की सेवा करेगी। लेकिन अब मैं कहाँ समाज में मुझे दिखाने ले। अब मैं समझा, यानी तो अपनी बहन की इज्जत की भीख मांगने आए हो
और सुल्तान सिंह के साथ अपनी बहन की शादी करना चाहते हो, अपनी बहन का पाप छुपाना चाहते हो, सुल्तान सिंह की दुल्हन बनाना चाहते हो और ठाकुर राम बहादुर सिंह की बहू। साहब बाबूजी, सुल्तान सिंह का बच्चा उसके पेट में कहाँ पनप अरे जाएगी? साले, अब दोबारा नाम नहीं लोगे। मेरी बहन तो नालायक है, अगर सुल्तान सिंह गलत किया तो ठीक किया। और बाबूजी 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 बाबूजी, हमारी कहानी सुन लो, जरा सा जबानी सुन लो, करी दो मदद महाराज, हम है गरीब मोहताज। बचपन में ही बाबू मरी गए, विधवा माँ है अकेली। विधवा माँ है अकेली, घर में मेरी छोटी बहना, कोई सखी न सहेली, कोई सखी न सगेली। बाबूजी 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 बाबूजी, हमारी खबरिया लीजिए, दया की नजरिया कीजिए, टूट गए हैं सब आस, हम हैं गरीब मोहताज। बाबूजी, मेरी बहन को सहारा दे दो, चाहे उसे एक दासी बनाकर अपने यहाँ रख लो, एक नौकरानी बनाकर, ताकि मैं भी समाज में अपने भाई बिरादरों के सामने मुंह दिखाने लायक रह जाऊं। अबे साले, तू समाज के मुंह दिखाने काबिल हो? अपनी बहन का पाप छुपाने के लिए ठाकुर राम बहादुर सिंह के यहाँ आए हो? पीछे हट, चल पीछे। और श्री राम, बाबू साहेब। ये लाखन सिंह है ना? जी सरकार। ये कह रहा है कि मेरी बहन की इज्जत लूटने वाला बाबू सुल्तान सिंह है। जी। कहां तक सच है और कहां तक झूठ है, साफ बतलाओ। नखून मत खोटो, जितना मैं पूछ रहा हूं उतना बताओ। बाबू साहेब, जो लाखन सिंह कह रहे हैं ये बात सत्य है बाबू साहब। सत्य है? जी सरकार। जब तुमसे मैं कल पूछ रहा था, जी कैसे मैं बातें सुन रहा हूं, जी। तो तुमने कहा नहीं बाबू साहब झूठ है। बाबू साहेब, मैं आपको डर रहे थे। हरामजादे, सच बोलने में कोई डर नहीं है, झूठ बोलने में कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। आइंदा ऐसी गलती करोगे ना तो साले बांध के टांग दूंगा, मारूंगा पिस्तौल। बाबू साहेब, आप कोई उपाय सोचिए सरकार, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी समाज श्री राम। में। जी रास्ता एक है, बाबू साहेब। इसको मिलाना। हाँ, मिला के मारना है साले को। लाखन सिंह से कहना है जी कि लाखन सिंह तुम्हारी बहन की शादी सुल्तान सिंह के साथ होगी, होगी बाबू साहब। और तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, हाँ। इसे उतार दो, हम्म, इसे बिल्कुल नंगा कर दो, जी और कपड़े ले जाके इसका जला दो। बहुत अच्छा सरकार। तो हम बाद में देखेंगे लाखन सिंह कितने पानी में है। बिल्कुल ठीक। ये साला मेरे ही सामने मेरे बेटे की बुराई किया। बुराई का हैं? है।